तब उनसे चर्चा हुई तो सहजता की बात, सुगमता की बात, एक उनके अंदर एक गांधीयन मतलब एक सम्मान की बात थी। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि डॉक्टर साहब सुब्बाराव जी, अगर आप नहीं आते हैं तो मैं आ जाता हूँ गांधी पीस फाउंडेशन और वहाँ बैठ कर के हम चर्चा कर लेंगे। मुझे आने में कोई भी हिचक नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। मैं अपना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप जैसे बीच में वार्तालाप होगा। अपने अंदर भी एक मनमोहन सिंह ढूंढें तो निश्चित तौर पर हमारा देश पुनः उस स्थिति में आ जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। हर आदमी आज फील करता है हम फिसल रहे हैं कहीं न कहीं। ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप नवी देश वो तो रत्न थे ही, वो भारत रत्न तो ऐसे ही लोगों को मिलना चाहिए जिनका इस तरह का कार्य है। आज सब अखबारों ने देखा दिया कि उन्होंने कितना काम किया। उनकी सिफारिश पे व्यक्ति थोड़ी कर रहा है। सरदार मनमोहन सिंह जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए वो कम है। वो किसी न किसी रूप में, जिस समय वो कमीशन आयोग के चेयरमैन रहे, भारत के अंदर गवर्नर रहे RBI के, तो उनकी जो प्रतिभा थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सर, आप मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा मनमोहन सिंह जी, मैं चंद्रमोहन पारासर, सर्वोदय नेता। मैं डॉक्टर SN सुब्बाराव जी के साथ में गांधी पीस फाउंडेशन में एक बार पहुंचा तो उन्होंने समय ले रखा था। तो जो इस समय पर उनको उनके निवास पर, प्रधानमंत्री निवास पर जब हम गए थे तो उस समय कुछ समय लग गया था। तो हमारे
डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव भाई जी जिनको हम कहते हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो थोड़ा सा समय लगने के बाद में वो फिर वहाँ से चले आए। तो गांधी पीस फाउंडेशन आने से पहले ही 3-4 बार उनकी कॉल आ गई उनके पास, तब उनसे चर्चा हुई। तो सहजता की बात, सुगमता की बात, एक उनके अंदर एक गांधीयन मतलब एक सम्मान की बात थी। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि डॉक्टर साहब सुब्बा राव जी, अगर आप नहीं आते हैं तो मैं आ जाता हूँ गांधी पीस फाउंडेशन, और वहाँ बैठ कर के हम चर्चा कर लेंगे। मुझे आने में कोई भी हिचक नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। मैं अपना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप जैसे बीच में वार्तालाप होगा। तो ये उनकी सहजता का परिचय था कि सुब्बा राव जी को उन्होंने गांधी पीस फाउंडेशन में आकर के मुलाकात करने का। तो उस समय के क्षण मुझे याद हैं, जब वो क्षणों में वहाँ पर गए थे एज ए प्रधानमंत्री होते हुए। तो ये उनकी सहजता का बात है। वो एक कार में, BMW की कार में चलना पसंद नहीं करते थे। जब वो प्रधानमंत्री कार्यकाल को छोड़ करके आए थे तो अपनी 800 मारुति कार से आए। ये उनकी सहजता थी। और मैं तो ये कहता हूँ, आज मैं अगर कार में चल रहा हूँ, जो मैं गाड़ी में नहीं चल सकता था, बाइक से नहीं चल सकता था, आज मैं गाड़ी से, कार से चल रहा हूँ, तो वो उनकी ही देन है, क्योंकि उन्होंने इस कदर सहजता वो की, जिस कारण वो मतलब हम लोगों के बीच में गाड़ियों का, लोन का, बैंकिंग का ये सरलीकरण किया, उसकी देन है कि हम एक मध्यम वर्गीय, एक कमज़ोर तबके के लोग आज गाड़ी का और बड़ा अच्छा मतलब हम रहन सहन को मतलब पा रहे हैं। धन्यवाद। सर, आज मनमोहन सिंह की उस पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दिल्ली भी गया था उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि देश की इतनी बड़ी हस्ती से मुझे अंतिम दर्शन करने का वक्त मिला। और मैं आज के यूथ को ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को अगर याद करते हैं, उनके त्याग, तपस्या, ईमानदारी, देशभक्ति, देश की अर्थव्यवस्था से उबारना, उनको अभिमान नाम की चीज़ नहीं थी। बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे वजनदार बोलते थे। आज के यूथ को, आज के देश के नागरिकों को मैं यही कहना चाहूँगा, अपने अंदर भी एक मनमोहन सिंह ढूंढें तो निश्चित तौर पर हमारा देश पुनः उस स्थिति में आ जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। हर आदमी आज फील करता है कि हम फिसल रहे हैं कहीं न कहीं। ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अच्छी सोच के लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोग राजनीति में कम आ रहे हैं। आज बहुत सारे मनमोहन की इस देश को ज़रूरत है, और अपने अंदर एक मनमोहन को ढूंढें, देश को फिर हम उसी ईमानदारी प्रगति को ले जाएंगे। सर, आप मनमोहन सिंह जी की राजनीतिक नीतियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे विचार से जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो उस समय अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब थी, वो अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता, अपने सहयोगियों से तालमेल करके विदेशों में उन्होंने बड़ा अच्छा लिंक बनाया और अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाए, और सभी पार्टी के नेताओं को साथ लेके चले। उन्होंने नफ़रत के बीज को उखाड़ के फेंका, जो कि आज नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं। ऐसे नेता की आज भी ज़रूरत है और हमेशा ज़रूरत रहेगी। थैंक यू सर। कांग्रेसियों की मांग है कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो ये मिलना चाहिए? मनमोहन सिंह जी को निश्चित तौर पर भारत रत्न मिलना चाहिए था। अभी देरी हो चुकी है। अभी भी अगर भारत रत्न को नवाजा जाता है तो भारत रत्न की बहुत बड़ी शोभा होगी, और ईमानदारी के प्रति लोगों को और आकर्षण बढ़ेगा कि जो देश में ईमानदारी से लोग राजनीति करते हैं, उनको भारत रत्न से भी नवाजा जाता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में? आज उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उनकी। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने विचारों को देश के हित के लिए हर समय तैयार रखते थे, और देश की तरक्की के लिए व्यक्तिगत हित का ध्यान नहीं रखते थे। उन्हें विश्वास था
कि उनकी नीतियाँ देश के लिए और समाज के लिए हमेशा हितकारी रहेंगी। उनका दिखावे में, शोरगुल में विश्वास नहीं था, लेकिन वो अपनी बात को मनवाने के लिए बड़े दृढ़ थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध था। मैं 75 वर्ष पहले सेंट जॉन्स कॉलेज में था। उस समय हमारे यहाँ के बहुत से छात्र सिलेक्ट हुए थे। SK सिंह आगे चलकर विदेश सचिव बने थे। मेरे बड़े भाई साहब अभय आत्मा शिरोमणि कलेक्टर वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के एडिटर थे। उन सब के साथ में मनमोहन सिंह जी से भी हमारी बैठक रहा करती थी। वो बहुत शांत प्रिय मगर दृढ़ विचार के व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्तियों की हमेशा ज़रूरत रहेगी और देश उनको याद करता रहेगा। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो आप ना भी दें तो रत्न थे ही वो। भारत रत्न तो ऐसे ही लोगों को मिलना चाहिए जिनका इस तरह का कार्य है। आज सब अखबारों ने देखा दिया कि उन्होंने कितना काम किया। उनकी सिफारिश कोई व्यक्ति थोड़ी कर रहा है, कोई पार्टी नहीं कर रही है, सारा देश इसकी मांग कर रहा है। तो उनको अगर भारत रत्न मिलता है तो बहुत खुशी की बात है और ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। थैंक यू सर। मनमोहन सिंह जी को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, सरदार मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में हमारे बीच में है और उनका जो व्यक्तित्व विलक्षण था उसको लेकर के पूरे विश्व के अंदर उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया वो किसी से छिपा नहीं है। मैं मनमोहन सिंह जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सर, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या बता सकते हैं? सरदार मनमोहन सिंह जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए वो कम है। वो किसी न किसी रूप में, जिस समय वो कमीशन आयोग के चेयरमैन रहे, भारत के अंदर गवर्नर रहे RBI के, तो उनकी जो प्रतिभा थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो उनके लिए तो जितना कह सकते हैं, जितना लिखा जाए वो कम है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय सरदार मनमोहन सिंह जी को सदैव याद रखेगा। आज की जो सरकार चल रही है उसके अंदर जो नीतियाँ और जो योजनाएं हैं वो सरदार मनमोहन सिंह जी की दी हुई है। उसी मनरेगा है, ये GST वगैरह जिस तरीके से उन्होंने लागू कराने का मन बनाया था उससे हट करके उसको रखा गया है। लेकिन आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह जी जिस तरीके से चाहते थे वो उसी तरीके से लागू होंगी और उसी पर कार्यान्वयन होकर के भारत और मजबूत होगा।